नमस्कार और स्वागत है हमारे आज की इस खास पड़ताल में। आज हम विटामिन की दुनिया में काफ़ी गहराई से उतरने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है जिसका नाम है विटामिन्स संपूर्ण गाइड और जीके ट्रिक्स, और ये दावा करती है कि विटामिन के रासायनिक नाम, बीमारियां और उनके स्रोत सब कुछ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बिल्कुल। और अक्सर होता भी यही है कि ये वैज्ञानिक नाम और इनकी कमी से होने वाली बीमारियां याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही बात है। लेकिन आज हम कुछ मजेदार कहानियों और ट्रिक्स के जरिए इसे बहुत बहुत आसान बना देंगे। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है, मतलब हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम बिल्कुल एक सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि विटामिन आखिर हैं क्या। ठीक है। फिर हम जानेंगे कि इनकी खोज किसने की, इसकी भी एक कहानी है। अच्छा। इसके बाद वो जादुई मंत्र सीखेंगे जिससे रासायनिक नाम याद रहेंगे। फिर एक एक करके उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोतों पर बात करेंगे। और घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी की भी कोई ट्रिक है? हाँ, वो भी देखेंगे। और आखिर में परीक्षा के लिहाज से कुछ बहुत जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। विटामिन आखिर हैं क्या? एक आम धारणा तो यही है कि ये ऊर्जा देते हैं, लेकिन हमारा स्रोत साफ कहता है कि विटामिन से कोई ऊर्जा या कैलोरी नहीं मिलती। यही सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है। ऊर्जा नहीं, बल्कि ये हमारे कह सकते हैं शरीर के बॉडीगार्ड्स हैं। परिभाषा के हिसाब से देखें तो विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के लिए बेहद जरूरी हैं। बॉडीगार्ड्स। बिल्कुल। अब बात करते हैं इनकी खोज की। स्रोत में एक मजेदार कहानी है इसे याद रखने के लिए। पंख आ गए। हाँ, ये एक ट्रिक है। पंख शब्द से हमें फंक का नाम याद आता है। फंक? जी, कैसेमेर फंक। तथ्य ये है कि विटामिन की खोज कैसेमेर फंक ने की थी। तो बस इतना याद रखना है कि विटामिन पीते ही पंख आ गए। पंख से फंक। पंख से फंक, ये तो आसान है ना? चलिए अब सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, रासायनिक नाम। इसके लिए एक जादुई मंत्र है जो स्रोत में दिया है, रथ पर एक टॉफी। बिल्कुल। और ये मंत्र विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के क्रम के अनुसार ही काम करता है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है रथ। र से बनता है रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का नाम है। सही। और रथ का थ, उससे बनता है थायामीन, जो विटामिन बी का नाम है। अच्छा, तो रथ से ए और बी हो गए। जी। अब रथ के बाद है पर, जो साइलेंट है। फिर आता है एक। एक का ए है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड। और क से है कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल, ये तो कैल्शियम जैसा लग रहा है, मतलब विटामिन डी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कैल्सिफेरॉल यानी विटामिन डी। और मंत्र का आखिरी हिस्सा है टॉफी। हाँ, टॉ से आता है टोकोफेरॉल, जो विटामिन ई का नाम है। टोकोफेरॉल। और फी से आता है फिलोक्विनोन, ये विटामिन के का नाम है। क्या? विटामिन ए यानी रेटिनॉल, इसकी कमी से होती है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। और इसका सबसे अच्छा स्रोत तो सब जानते हैं, गाजर। हाँ बिल्कुल। और विटामिन बी यानी थायमीन की कमी से होता है बेरी रोग। बेरी। अब आगे बढ़ते हैं विटामिन सी और डी पर। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। सही। और इसके स्रोत हैं आंवला और दूसरे खट्टे फल। और विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और इसका सबसे अच्छा स्रोत है धूप। इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं ना? बिल्कुल, हम उस पर भी आएंगे। ठीक है। और अंत में विटामिन ई और के। विटामिन ई मतलब टोकोफेरॉल, इसकी कमी का असर जनन शक्ति पर पड़ता है, मतलब फर्टिलिटी में कमी आती है। अच्छा। और विटामिन के, फिलोक्विनोन, इसका सबसे मुख्य काम है रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग, मतलब चोट लगने पर खून को बहने से रोकना। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, कौन से विटामिन वसा यानी फैट में घुलते हैं और कौन से पानी में? स्रोत कहता है कि इसके लिए भी एक ट्रिक है। हाँ है, और बहुत आसान है। ट्रिक है कीड़ा और वसा। कीड़ा? KEDA। जी, बस ये याद रखना है कि कीड़ा वसा या घी में घुल गया। अच्छा। तो कीड़ा का मतलब है विटामिन के, ई, डी और ए। ये चारों वसा में घुलनशील हैं, फैट सॉल्युबल। बिल्कुल। और जो बच गए वो पानी में घुलनशील हैं, यानी विटामिन बी और सी। एकदम सही, ये वाटर सॉल्युबल हैं। ये तो बहुत ही आसान तरीका याद रखने का। चलिए अब कुछ त्वरित और महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं, एक लाइटनिंग राउंड की तरह। जरूर। पहला तथ्य,
सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? ये तो अभी हमने बात की, विटामिन डी। बिल्कुल सही। दूसरा तथ्य, कोबाल्ट मतलब कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट, ये मुश्किल है। ये विटामिन B12 में होता है B12। और इसे याद रखने की भी एक ट्रिक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। अरे हाँ, इसके नाम में ही कोबाल्ट छिपा है। जी, नाम में ही कोबाल्ट है। कमाल है। चलिए अब इन सभी जानकारियों को एक मास्टर समरी टेबल में दोहराते हैं ताकि सब कुछ एक जगह पर याद रहे। अच्छा आइडिया है। तो सबसे पहले विटामिन ए। रासायनिक नाम रेटिनॉल, ट्रिक थी रथ का र, रोग है रतौंधी, स्रोत गाजर, और ये कीड़ा में आता है तो वसा में घुलनशील है। परफेक्ट। अब विटामिन बी। नाम थायामीन, ट्रिक रथ का थ, रोग है बेरी-बेरी, और ये पानी में घुलनशील है। बहुत अच्छे। आगे विटामिन सी। विटामिन सी का नाम था एस्कॉर्बिक एसिड, एक का ए, रोग है स्कर्वी, स्रोत आंवला, और ये भी पानी में घुलनशील है। बहुत बढ़िया। अब विटामिन डी। रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, ए का, रोग है रिकेट्स, स्रोत है धूप, और ये कीड़ा का हिस्सा है, मतलब वसा में घुलनशील। शानदार। अब विटामिन ई पर आते हैं। नाम है टोकोफेरोल, टॉफी का टॉ, इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आती है और ये भी वसा में घुलनशील है। और आखिरी विटामिन के। इसका नाम था फिलोक्विनोन, टॉफी का फी, काम है रक्त का थक्का बनाना, और ये भी कीड़ा का हिस्सा है, तो वसा में घुलनशील। एकदम सही। और दो अतिरिक्त तथ्य जो हमने देखे, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है और खोज करता है फंक, जिसकी ट्रिक थी पंख। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब 3 सबसे जरूरी बातें जो हमेशा याद रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती, सिर्फ सुरक्षा मिलती है। ये बॉडीगार्ड्स हैं, फ्यूल नहीं। ठीक है। दूसरी बात, रासायनिक नामों का मंत्र है रथ पर एक टॉफी, इसे मत भूलिएगा। बिल्कुल। और तीसरी, घुलनशीलता के लिए बस याद रखें, कीड़ा वसा में घुलता है, यानी KEDA फैट सॉल्युबल है और बाकी के B और C वाटर सॉल्युबल। स्रोत में एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरी पंक्ति लिखी है। इन ट्रिक्स के साथ अब विटामिन का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, और मुझे लगता है कि आज की बातचीत के बाद ये सच भी है। बिल्कुल, ये ट्रिक्स बहुत कारगर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गहन पड़ताल। हमें पूरी उम्मीद है कि इन ट्रिक्स से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए एक मस्ट वॉच संसाधन है। इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली बार।